बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है DHS ऑनलाइन और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद हनीफ सईद यानी DHS। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद आपकी जिल्द, आपके बाल, खूबसूरती के मसाइल, आपके मोटापे के मसाइल को घर बैठे हल करने की कोशिश करना है। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, वेयर ब्यूटी स्पीक। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है बालों के गिरने की वजूहात और उनका इलाज। और हम चाहेंगे कि सिर्फ वही लोग हमें लाइव कॉल करें जो बालों के मसले से दो चार हैं, ताकि हम प्रोग्राम के मौजू की तरफ महदूद रह सकें। और लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 032134860892 जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इसके अलावा 3 और मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। मज़ीद मालूमात के लिए या हमसे मुलाकात के लिए आप उन तीनों नंबर पर से रब्ता कायम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी मालूमात चाहिए वो आपको उन नंबरों से जो स्क्रीन पर चल रहे हैं फराहम कर दी जाएंगी। हमारे आज के प्रोग्राम पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और एस्थेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र बक़ाई साहब। डॉक्टर साहब, DHS ऑनलाइन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे मुल्क की इंतहाई खूबसूरत इंटरनेशनल मॉडल और माहिर ब्यूटिशियन मोहतरमा नीली साहिबा। नीली, DHS ऑनलाइन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू टू मेट्रो न्यूज़ एज वेल। इससे पहले कि हम मौजू की तरफ आए, गुफ्तगू करें, आइए देखते हैं कि हमारे मुल्क के नामवर आर्टिस्ट गालिब कमाल अपने खूबसूरत बालों के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गालिब कमाल। और मुझे बहुत खुशी है कि फॉर द लास्ट 8 ईयर्स मैंने जो है 8 साल पहले अपनी जो है वो ट्रांसप्लांटेशन करवाई, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि आई वाज लूजिंग माय हेयर एंड द कॉन्फिडेंस दैट अ पर्सन हैज़, मेनली दोज पीपल जो मीडिया के साथ रिलेटेड हों, क्योंकि अपीयरेंस काउंट्स अ लॉट। सो आई वांटेड कि मेरी अपीयरेंस में कोई कमी ना हो और मेरी अपीयरेंस जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। एंड लूजिंग हेयर वाज अ बिग हर्डल, अ बिग ऑब्स्टिकल इन माय लाइफ। और इस वजह से आई वांटेड टू कीप दैट पेस गोइंग ऑन। और अनफॉर्चुनेटली मैंने विग्स का भी सहारा लिया, लेकिन विग्स से वो इम्पैक्ट नहीं बनता जो कि आपको चाहिए होता है, क्योंकि एक जो नेचुरल चीज़ है उसकी बात ही कुछ और है। आई हैव मेट मेनी पीपल, लेकिन मुझे कोई कहीं से भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी कि मैं क्या करूं और किस तरह से मैं जो है वो अपने हेयर को दोबारा से रिवाइव करूं और अपनी लुक्स को जो है वो बरकरार रखूं, क्योंकि मेरा काम, क्योंकि ऑब्वियसली कैमरे के सामने होना है, ब्रांड इंडोर्समेंट्स में भी आपको पता है कि आपकी अपीयरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अहमियत का हामिल होती है। तो बहुत से डॉक्टर्स से मेरी मुलाकात भी हुई कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं, लेकिन सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिल रही थी। तो किस्मत ने मेरे ऊपर मेहरबानी की और मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिला जिनका 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस था इस फील्ड में। और मैंने गाहे बगाहे बहुत सुना था उनके बारे में कि ही डज द वर्क एक्सेप्शनली इन अ वेल एंड द बेस्ट वे। तो मेरी डॉक्टर हनीफ सईद साहब से मुलाकात हुई एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि जिस तरह से उन्होंने मेरा हेयर ट्रांसप्लांट किया और उसके बाद जो उन्होंने मेरा ख्याल रखा, वो आपको मेरे फेसबुक की मेरी तमाम पिक्चर्स से आपको बखूबी नज़र आ जाएगा कि कितना बेहतरीन उन्होंने मेरा रिजल्ट पेश किया। और बेतहाशा लोग जो है वो हैरान रह गए कि ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट हमने कभी देखा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जब हम देखते हैं कुछ लोगों ने जो हेयर ट्रांसप्लांट किया होता है तो ऐसा लगता है जैसे कांटे लगे हुए हैं और ओरिजिनल फीलिंग नहीं आ रही होती, जैसे आपके बालों पे कोई इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं की गई, ट्रांसप्लांट नहीं किया गया। तो डॉक्टर हनीफ सईद साहब ने बिल्कुल इस तरह का मेरा जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट किया था कि किसी के वहम व गुमान में भी नहीं आ रहा था कि ये वाकई हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है गालिब कमाल का। तो जनाब उसके बाद जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो गया उसके बाद PRPs के भी सेशंस हुए और PRPs जो है वो आपके हेयर ट्रांसप्लांट को और ज़्यादा तकवीत देते हैं और ज़्यादा
ज़्यादा आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक तो नंबर वन, इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि आई फील सो कॉन्फिडेंट कि जो मेरा रिजल्ट लेकर आए उससे मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। और ये तमाम मैं उन दोस्तों को भी कहना चाहता हूँ जो थोड़े से हेजिडेंट होते हैं कि वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं, क्या फ़ायदा, पैसे ज़ाया होंगे, लेकिन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, जो एक सेल्फ बिलीफ के साथ आप आगे और ज़्यादा अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं विद फुल कॉन्फिडेंस, उसका मज़ा ही कुछ और है। क्योंकि भाई जवानी में तो आपके अपने बाल होते हैं, बट विद द टाइम एवरी मैन हैज़ टू लूज हिज हेयर। ये एक हमारे अंदर कोई 80 to 90% ये है कि एवरी मैन हैज टू गेट बॉर्न, लेकिन टू गेट योर दैट अपीयरेंस बैक इज समथिंग वर्थ इट। तो मेरी वो अपीयरेंस जो है वो दोबारा से रिवाइव करवाई डॉक्टर हनीफ सईद साहब ने। मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग बहुत से एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, बहुत से ऐसी चीजें देखते हैं कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हम कर देंगे और इतने कम पैसों में कर देंगे, अभी आप तशरीफ लाएं। ऐसे लोगों पर आप भरोसा ना करें। सबसे पहले आप ये देखें कि लोग जो हैं उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, उनके पास कितनी एक्सपर्टीज है। अगर मैं डॉक्टर हनीफ सईद साहब के पास गया तो एक कॉन्फिडेंस के साथ गया कि दिस पर्सनैलिटी इज लिंक्ड विद दिस फील्ड फॉर द लास्ट 20 to 25 ईयर्स, तो उसने मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को और ज्यादा इंप्रूव किया कि यस आई शुड गो टू दिस पर्सन एंड गेट माई हेयर ट्रांसप्लांट डन। शुक्रिया गालिब, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया और लोगों को आगाह किया, और ख़ासतौर पे आपने पीआरपी के बारे में भी जो है तो वो बताया। एक इंटरनेशनल उसूल है कि लेडीज़ फर्स्ट, तो लिहाजा हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो नीली से ही करते हैं। नीली, आपका नाम तो नीली है लेकिन आपकी स्किन जो है वो गुलाबी है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इस गुलाबी और खूबसूरत स्किन का राज क्या है? जो बज़ाहिर जो ब्यूटी नज़र आती है उसके लिए इनर ब्यूटी का होना ज़रूरी है। एंड इनर ब्यूटी कम्स फ्रॉम योर हेल्दी फूड एज वेल। ज़बरदस्त। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हेल्दी खाऊं, अच्छा खाऊं, घर का खाऊं, साफ खाऊं, एंड पानी का इंटेक अच्छा रखूं, वर्कआउट अपनी लाइफ में डेली रखूं। सो बस ये छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं जिसे करने के बाद डेफिनेटली आउटकम आता है, और वो फिर आपका कोई धूप का सन एक्सपोजर है आपकी लाइफ में? डेफिनेटली अच्छा, है। तो उससे आप किस तरह अपने आप को महफूज? उसके लिए डेफिनेटली सनस्क्रीन्स जितने भी हैं, उसके बगैर तो आई बिलीव कि हम बाहर भी नहीं जा सकते। इवन आपके लास्ट शो में मैंने देखा कि स्टोव के सामने खड़े भी हों, वुमेन्स काम कर रही हैं, तो दे शुड वेयर सनस्क्रीन। सो आई अप्रिशिएट दिस, हमें करना चाहिए इसे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ज़फ़र बक़ाई साहब, बहुत बड़ा नाम आपका माशाल्लाह। जैसे गालिब ने कहा कि बाल हमारी शख्सियत का जो है तो बहुत अहम रोल हैं और हमें डिप्रेशन में मुब्तला कर देते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस में जो तो कमी ले आते हैं, और जब बाल होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है तो वो बढ़ जाता है और हम पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, पहले से ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहे होते हैं। तो ये कितना परसेंट रेशो है शख्सियत में बालों का? मेरा ख्याल ये है कि जब हम किसी की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र उसके चेहरे पे जाती है, चेहरे पे जाती है, तो फिर चेहरे पे जो सबसे ज़्यादा बज़ाहिर नज़र आने वाली चीज़ है जिसके बीच में चेहरा है वो बाल होते हैं। वाह। तो बालों पे मेरे हिसाब से 50 to 60% बालों का इम्पैक्ट होता है पर्सनैलिटी पे, लेडीज़ हों या मर्द। जी बिल्कुल बिल्कुल 50 to 60% जो है हमारी शख्सियत का जो है वो हिस्सा जो है वो बाल रखते हैं। अगर बाल होंगे तो हमारी शख्सियत जो है तो मोर देन 50% इंप्रूव होगी। नीली, बिल्कुल, आपके खूबसूरत बालों का राज क्या है? आई एम नेक्स्ट विद हिम कि वाकई में पर्सनालिटी पे बाल इफेक्ट करते हैं। खूबसूरत वही फूड इनटेक, इफ यू टेक गुड फूड। मेरा वैसे राज आपके पीआरपीज भी काउंट होते हैं। अच्छा, थैंक यू नीली, आई विजिटेड यू एज वेल, और आपने much. मुझे पीआरपी के जो सेशंस दिए थे, आई अप्रिशिएट कि वो बहुत हेल्पफुल रहे थे। वेरी गुड। पीआरपी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, ऑल्दो नाउअडेज इट्स अ बेबी ट्रीटमेंट, अब और भी बहुत ऊपर के फॉर मी इट्स अ लिटिल पेनफुल एज वेल। एग्जैक्टली, फॉर मी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये जो शैम्पूज़ हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे, जो इश्तहारी शैम्पूज़ होते हैं, तो अगर किसी के बाल गिर रहे हों, या यही बता दीजिए कि शैम्पूज़ का कितना रोल है बालों की को गिरने से रोकने में, या बालों की ग्रोथ में, या उनके नजर आने में? रोकने में तो इतना रोल नहीं है जितना गिराने में उसका रोल है बेसिकली। अच्छा, नॉर्मली जो शैम्पू यूज हो रहे हैं, जाहिर है डिटर्जेंट है, उसमें मेल साफ करने के लिए यूज होता है, उसमें ऐसी चीजें यूज होती हैं कि चिकनाई साफ हो, और वो अगर बहुत ज्यादा यूज किया जाए तो जाहिर है कि आपके बाल
ब्रिटल हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं और वो गिरना शुरू हो जाते हैं और टूटना शुरू हो जाते हैं, रूखे पीके नजर आएंगे। अच्छा, बालों की एक लाइफ साइकिल है, पता है आपको कि वो इतने अरसे में रिप्लेस होते हैं, तो जाहिर है जब आप उसे जल्दी तोड़ देंगे तो वो बाल जो है वो फिर दोबारा रिप्लेस होने में टाइम लगेगा और फिर वो आपको जाहिर है कि महसूस होगा कि बाल कम हो गए हैं, बाल गिर गए हैं, बाल खराब हो गए हैं। यानी कि अच्छा, पानी भी इसके साथ अगर आप देखें कि अगर पानी का एक खारा पानी या मीठा पानी लोग बहुत ज्यादा, वैसे ही है, क्योंकि जाहिर है कि जब आप बाल धो रहे होते हैं तो अगर वो खारा पानी है, जैसे हम हेवी वाटर कहते हैं, वो अगर यूज़ करेंगे तो जाहिर पूरी तरह साफ़ नहीं होंगे। उसे फिर साफ़ करने के लिए आप ज़्यादा शैम्पू यूज़ करेंगे, उसके साथ ज़्यादा रफ यूज़ होगा तो वो ज़्यादा बालों को नुकसान पहुँचाएंगे। अच्छा, अक्सर ख़वातीन जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो कंडीशनर का इस्तेमाल भी मतलब डेली बेसिस पे जो तो वो कर रही होती हैं, तो क्या डेली बेसिस पे कंडीशनर? बिल्कुल नहीं। कंडीशनर मेरे हिसाब से हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा बहुत से बहुत यूज़ कर लिया जाए। वो भी आपके ऊपर है कि अगर आप इतनी आउटडोर हैं कि आपके बाल इतने ख़राब हैं या इतने ज़्यादा रफ महसूस हो रहे हैं तो उसे हमें शाइन देने के लिए, उसको थोड़ा सा गुड लुकिंग करने के लिए कंडीशनर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। कभी कभी जब आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, बालों को खोलना है, खूबसूरत दिखाना है, तो कंडीशनर कर लें, वरना अदरवाइज जो है तो कोई अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करें। और अगर आपके बाल ख़राब हैं, गिर रहे हैं, तो बेहतर ये है कि किसी जिल्द और बालों के जो माहिरीन होते हैं, जो अच्छे आपके करीब तर हों, उनसे रब्ता करके अपने बालों के लिए गिरने की अलामात, वजूहात और सारी चीज़ें डिस्कस करके अपना इलाज कराएं और उन्हीं की तजवीज़ करदा शैम्पू को जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि अब ऐसे शैम्पूज़ आ गए हैं जिनमें ट्रीटमेंट एजेंट्स जो हैं तो वो मौजूद हैं, बायोटिन पर मुश्तमिल हैं, विटामिन पर मुश्तमिल हैं, और ऐसे ऑयल्स उनके अंदर होते हैं जो आपके बालों को जो है तो नर्म, मुलायम और ख़ूबसूरत रखते हैं। नील, ये जो ब्यूटी पार्लर में बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, केराटिन, प्रोटीन, स्ट्रेटनिंग, देयर सो मेनी, आप क्योंकि ब्यूटिशियंस हैं तो डेफिनेटली आप तो चाहेंगी कि आप तो फेवर करेंगी कि हाँ बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, लेकिन मतलब ये इनकी वो क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ये कितने ज़रूरी होते हैं और किस हद तक कराना चाहिए और किस हद तक नहीं कराना चाहिए? ये डिपेंड करता है क्लाइंट की डिज़ायर एंड रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। पहले तो हम पर्सनली प्रेफर करते हैं कि पहले उनके बालों का टेस्ट किया जाए, उसके बाद किए जाएं। हर बंदे के बालों की अपनी एबिलिटीज़ होती हैं। कुछ लोगों के बाल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ के नहीं करते हैं, जिसे हम प्रॉस्पेरिटीज़ कहते हैं। ठीक है। सो अगर आपके बालों की लो प्रॉस्पेरिटी है तो मैं कभी प्रेफर नहीं करूँगी कि आप केराटिन कराएं, क्योंकि आपका बाल ऑलरेडी बहुत डैमेज है। तो ये डिपेंड करता है आपके बालों के हेल्थ के ऊपर। अदरवाइज एज अ ब्यूटिशियन आप मुझसे पूछें, खूबसूरत लगने के लिए ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं। अच्छा। और करने चाहिए, लेकिन इसके आफ्टर आपको फिर इसकी टेक केयर भी करनी पड़ती है। ट्रीटमेंट करके हम मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक महंगा ट्रीटमेंट करा लिया, निकल लिए, हो गया काम। दिस इज नॉट द वर्क, बिकॉज प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है कि अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है, अब उसके बाद जो उसके प्रिकॉशंस हैं वो भी करने हैं आपने। उसी से रिलेटेड शैम्पू यूज़ करें, उसी से रिलेटेड कंडीशनर्स, ऑयलिंग उसी हिसाब से करें। फिर अगर हम वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो बालों को इतना डैमेज फिर नहीं करते हैं। वेरी गुड। आपका कहना है कि जब आप कोई भी बालों का ट्रीटमेंट करती हैं तो आप उनका जो टेक्सचर होता है या जो उनका बिहेवियर होता है अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटमेंट करती हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो ट्रीटमेंट शैम्पू या और कंडीशनर का जो है तो वो तजवीज़ करती हैं। और आप जो है तो आपने कहा कि ऑयल भी आप जो है तो मशवरा देती हैं कि ऑयल भी इस्तेमाल करना चाहिए। डीप ऑयलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मेडिकल साइंस में अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि हाँ ऑयल हमारे बालों को गिरने से रोकते हैं। तो ये मेडिकल साइंस में तो साबित नहीं है अभी तक कि ऑयल वहाँ तक एब्जॉर्ब हो जहाँ हमारे बालों की जिल्द होती है। लेकिन देखा यह गया है कि ऑयल के इस्तेमाल से बालों को फ़ायदा होता है, गिरने में भी और उनकी चमक दमक और उनके टेक्सचर में भी। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि ऑयल का बालों की ग्रोथ के लिए, उनको गिरने से बचाने के लिए और उनके टेक्सचर के लिए क्या रोल है? देखें, आपने जैसे खुद ही कहा कि मेडिकली तो प्रूव नहीं है कि ये बाल गिरने से रोकते हैं। तो आप एग्री करते हैं इस बात? एग्री करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हेयर्स के ऊपर जो एक ऑयल अगर लगाया जाए तो उसे कोट कर लेता है, और वो उसकी कोटिंग जो है उसको पूरा दिन या पूरा टाइम बाकी चीज़ों से रोकती है, सनलाइट से भी, इसके अलावा धूल, गर्द, मिट्टी से भी। तो जाहिर है कि फिर वो बाल की लाइफ बढ़ जाती है, खूबसूरत भी नजर आते हैं, खूबसूरत नजर भी आएंगे और बाल की लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो जाहिर है कि जब बाल की लाइफ बढ़ेगी तो वो ज़्यादा आपको घने और अच्छे महसूस होंगे। अच्छा, एक मेरे जहन में आ गई बात कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आपने बहुत सारे फैक्टर डिस्कस किए बालों के गिरने की, ग़िज़ाई कमी, आयरन की कमी, फिर हार्मोनल डिसबैलेंसेस और ये सारी चीज़ें। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको आज की मेडिकल साइंस साबित करती है, वो है स्ट्रेस।
और स्ट्रेस की वजह से जो बाल गिरते हैं उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो है टीलोजन इफ्लूवियन। तो टीलोजन इफ्लूवियम जो है तो एक बहुत बड़ी वजह है बाल गिरने की। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी तेल मसाज करते हैं तो डेफिनेटली आप उसको पोर नहीं कर लेते हैं, आप लामहला उसको फिंगर टिप से जो है तो वो मसाज करते हैं, ठीक है। तो उस मसाज की वजह से जो है तो आपको रिलैक्सेशन फील होता है। आप इत्तेफाक करते हैं डॉक्टर? बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा उस मसाज से आपकी ब्लड सप्लाई भी इंप्रूव होती है, सर्कुलेट होता है और हमारे फॉलिकल्स को जो है तो वो अच्छा, फॉलिकल्स को ऑक्सीजन मिलेगी और जाहिर है वो अच्छा। और इसके साथ साथ जो है तो वो बालों की शाइनिंग भी जो उनका बैरूनी टेक्सचर है उसको जो है तो होता है। तो तजर्बात ये कहते हैं, हो सकता है कि क्योंकि मेडिकल साइंस में हर रोज़ एक नई चीज़ जो है तो वो साबित हो रही होती है, तो तजर्बात ये कहते हैं मेरे और डॉक्टर साहब के भी और बहुत सारे दीगर हमारे जो माहिरीन हैं कि बहरहाल ऑयल का रोल जो है वो काफ़ी हद तक बालों की देखभाल के लिए, रोकथाम के लिए है। और जब भी आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं लामहला आप उसको मसाज करते हैं, मसाज करने की वजह से आपकी सर्कुलेशन बढ़ती है, आपको जो तो वो रिलैक्स मिलता है, सर्कुलेशन की वजह से आपके हेयर फॉलिकल को न्यूट्रिशन मिलती है, ग्रोथ होती है, और रिलैक्सेशन की वजह से आपका जो साइकिल है स्ट्रेस का, टीलोजन इफ्लूवियम, वो ब्रेक होता है और आपके बाल जो हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा एक तेल, अच्छा तेल बेहतर तो ये है कि आप खुद ही अपने हिसाब से इसको तजवीज़ कर लें। कुछ मुख्तलिफ ऑयल्स को मिलाकर भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑयल बनाया जा सकता है, लेकिन जो मैं मशवरा देता हूँ अपने मरीज़ों को वो है क्रिस्टल हेयर ऑयल। और ये जो है बिल्कुल जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल है और इसके अंदर वो अज्जा भी शामिल हैं जो हमारे जहन को सुकून फराहम करते हैं। तो आपका भी बहुत तजर्बा रहा है क्रिस्टल हेयर ऑयल को प्रिस्क्राइब करने का? बिल्कुल ऐसे ही है। क्रिस्टल हेयर ऑयल हम बहुत अरसे से प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और जो इसका हमें फीडबैक मिला है वो इसी तरह है कि ना सिर्फ ये कि उन्होंने बालों को बेहतर किया है, उसकी लाइफ भी बेहतर हुई है, वो पुरसुकून नींद मिली है उसे, पुरसुकून नींद बहुत ज़्यादा। हर शख्स ने जो है तो मुझे कहा कि डॉक्टर साहब ये क्रिस्टल हेयर ऑयल का मसाज करने के बाद जो तो नींद बहुत अच्छी आती है। नीली आपका भी एक्सपीरियंस है क्योंकि आपको भी मैंने कहने वाली थी, आपने मुझे भी रेकमेंड किया था, कुछ हो ना हो नींद बड़ी अच्छी है, नींद बड़ी अच्छी है, कुछ हो ना हो तो वो बालों पे इफेक्ट तो करता है, बट जो फर्स्ट इमीडिएट हमें मिलता है वो नींद होती है कि नींद अच्छी आ रही होती है। हाँ, क्रिस्टल हेयर ऑयल आपको जो है तो मार्केट में जो है तो फ्रीली अवेलेबल है। अगर ना मिले तो जो नंबर हमारे बताए हैं हेल्पलाइन के नंबर 3, एक नंबर तो लाइव कॉल का है जो चल रहा है और 3 नंबर जो है तो वो हेल्पलाइन के हैं, तो उन पर कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए आप उन नंबरों पर राब्ता कायम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बालों की जो लंबाई है, ठीक है, इस बढ़ने की रफ्तार आमतौर पे बड़ा लोग कहते हैं कि मेरे बाल लंबे नहीं हो रहे। अच्छा, आपने एक और भी बात की थी, ये भी बताइए। और आपने कहा था कि जब आप तेल लगा लेते हैं तो धूप से भी जो है तो धूप के मुज़िर असरात से भी बाल बढ़ते हैं। तो एक तो ये बताइए कि धूप का जो है तो बालों में क्या रोल है? क्या बाल धूप की वजह से सफ़ेद होते हैं, जैसे कि हमारे उम्मी तौर पर समझा जाता है कि आप मेरे बाल या आपके बाल जो है तो धूप की वजह से सफ़ेद हो गए? एक तो ये बता दीजिए, और दूसरा जो मैंने आपसे पहला सवाल किया वो बताइए। धूप से बाल सफ़ेद तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल धूप में हमारे जितनी शुआएं सूरज से आ रही हैं वो नुकसान जिल्द को भी पहुंचाती हैं, इसी तरह बाल को भी नुकसान पहुंचा रही होती हैं। उनका कलर किसी हद तक धूप फेड करते हैं, डैमेज करते हैं। बिल्कुल, मैंने जिस तरह कहा ना कि इसकी एक लाइफ साइकिल होती है, अगर लाइफ साइकिल आप बढ़ा लेंगे तो बाल आपके लंबे हो जाएंगे। अब एक बाल है जो स्काल्प से निकलने के बाद 1 फीट 1.5 फीट तक पहुंचने के बाद टूट जाता है, तो अब दूसरा बाल जो निकलेगा वो आप खुद सोचें कितने दिन में 1.5-2 फीट तक पहुंचेगा। तो जाहिर है कि ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल अगर आप जितना इंप्रूव कर लेंगे बाल उतने लंबे होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आजकल तो लोग लंबे बालों का फैशन नहीं है, लोग जो है तो कटवा देते हैं। एक ज़माना था कि लंबी जो जुल्फ़ें हैं वो खूबसूरती की अलामत समझी जाती थी। तो जिन लोगों के बाल लंबे हैं वो अपने बालों की हिफाजत करें। लंबे बाल खूबसूरती की अलामत हैं, आप यकीन मानिए। उनको फिर अच्छे से जो है तो वो डिज़ाइन करवाइए और क्रिस्टल हेयर ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, आपके बाल लंबे और खूबसूरत होते चले जाएंगे। और बालों की लंबाई जो है, जो कि लोग कहते हैं कि मेरे बाल बढ़ नहीं रहे, तो बाल बढ़ने की एक लिमिट है। एक नॉर्मल हेल्दी हेयर 1.2 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ता है, हेल्दी हेयर। अगर आपका हेयर हेल्दी नहीं है तो डेफिनेटली उसकी रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो कम होगी। जी डॉक्टर साहब, 1.2 सेंटीमीटर यानी कि 1 महीने में तकरीबन इतना, और 2 महीने में 1 इंच के करीब। अच्छा, करली बाल जो हैं वो बढ़ रहे होते हैं, लेकिन बड़ा उसमें प्रॉब्लम होता है कि नहीं बढ़ रहे, वो अंदर ही अंदर घूम रहे होते हैं। जी नीली, हाँ,
ऑब्वियसली वो पता नहीं चल रहे होते क्योंकि वो कर्ल हुए हुए होते हैं, लेकिन वंस आप उसे कैराटिन कराएं या आयरन भी यूज कर लें या ब्लो ड्राई कर लें, वो एकदम से बड़े नजर आते हैं। क्या बात है। लेकिन कर्ली बालों की अपनी एक ब्यूटी। अच्छा, ये बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है डेफिनेटली, जो ब्यूटी पार्लर से ही कराना चाहिए। लेकिन अगर बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो इलाज के लिए आप डेफिनेटली, आप तो भेजती ही हैं, लेकिन ये सबको उसूल बना लेना चाहिए कि अपनी डोमेन होनी चाहिए, यानी कि ब्यूटिशियंस की अपनी डोमेन है और डॉक्टर्स की अपनी डोमेन है। तो आप अपनी डोमेन में रह के काम कीजिए, ठीक है। और जब काम आपकी डोमेन से बाहर हो, आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट हो जिसके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हों और उसको इलाज की ज़रूरत हो, तो फिर डेफिनेटली आप किसी हेयर और इसकी हेयर के जो माहिरीन होते हैं उनके पास उनको रेफ़र कर दें। ये आपकी बड़ी अखलाकी ज़िम्मेदारी है अपने क्लाइंट के साथ भी, और आपको भी जो है तो वो सुकून मिलेगा कि आपने उसको एक अच्छा मशवरा दिया। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद DHS ऑनलाइन में, इस उम्मीद के साथ कि आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे दरमियान मौजूद है मुल्क की नामवर इंतहाई खूबसूरत मॉडल और ब्यूटिशियन, माहिर ब्यूटिशियन नीली खान साहिबा और नामवर स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, एस्थेटिकल कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र बकाई साहब। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। एक्सरसाइज करते थे तो वो ग़िज़ा उनकी बॉडी का जुज़्व बदन बनती थी, उनको नेचुरल विटामिन, मिनरल, आयरन हर चीज़ प्रोवाइड करती थी। आज की ग़िज़ा जो है वो जंक फूड की तरफ जो है, तो आज की हमारी बच्चे और नौजवान नस्ल जो है तो ज़्यादा माइल हैं, वो बैलेंस फूड नहीं खाते हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि सब्जियाँ बच्चे जो हैं तो वो शौक़ से नहीं खाते। चुकंदर में इतना आयरन होता है, विटामिन होते हैं कि वो हमारी जिल्द और बालों दोनों के लिए जो है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आयरन के हवाले से एक बात जो मैं आमतौर पर शेयर करता हूँ कि जिन लोगों को आयरन की कमी है वो चीज़ें इस्तेमाल करें कि किन किन चीज़ों में आयरन होता है। तो वो तमाम चीज़ें जो काटने से काली हो जाती हैं या जिनको काटने से चाकू काला हो जाता है, उन तमाम चीज़ों में आयरन होता है। डॉक्टर साहब बताइए वो चीज़ें क्या क्या है। नीली आप भी बताइए, क्योंकि वो चीज़ें जो काटने से काली होती हैं। एप्पल एंड बनाना तो फर्स्ट में, बनाना वेरी गुड। एप्पल भी होता है, एप्पल भी होता है, बस काला हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल। आई थिंक मैंगो में भी आयरन होता है। मैंगो में भी आयरन होता है, बिल्कुल होता है। और मैंगो तो मतलब फलों का बादशाह है ना, उसमें तो अच्छा। मैंगो के हवाले से एक बात मैं शेयर करूं कि आमतौर पे अब तो सीजन चला गया, मैंगो हम जब खाते हैं तो डेफिनेटली हमारे हाथों पे जो है तो वो उसका वो लग जाता है और हम फौरी तौर पे जो तो हाथ धोने जाते हैं। नहीं, ऐसा ना करें। जो हाथों पे उसका रस या जो भी चीज़ें लगी हुई हैं उनको जो है तो उसको मसाज करें हाथ पे। हाँ, और चेहरे पे भी इतना है कि तो थोड़ा सा चेहरे पे भी उसको मसाज करें। उसके अंदर बहुत नेचुरल जो है तो वो विटामिन और इस तरह के मिनरल्स और एलिमेंट्स मौजूद हैं। इवन विटामिन C जो आपको एक मतलब घर बैठे बैठे नुस्खा, सादा सा नुस्खा, क्योंकि ये प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि आपको ऐसी मालूमात फराहम की जाए जिससे आपकी जिल्द और बाल जो है वो बेहतर से बेहतर होते चले जाएं। तो मैंगो, अच्छा अब ऑरेंज का सीजन आने वाला है और उसके हवाले से भी हम डिस्कस करते हैं कि ऑरेंज जो है फुल ऑफ विटामिन सी और वो स्किन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जो है तो वो अहम है। और उसके बारे में भी एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ऑरेंज के छिलके जो है वो भी ज़ाया नहीं करने हैं। आयरन के हवाले से बात होती है। नीले ने बताया कि बनाना, एप्पल में है, स्पाइनच, पालक, ओहो बहुत ज़्यादा। वेरी गुड। आपने चुकंदर का बताया। एनिमल फूड की तरफ जाएं तो आप जो कलेजी है उसमें बहुत आयरन होता है। इवन गोश्त भी जो है रेड मीट जो है उसमें उसके अच्छा आयरन होता है। अगर आप बगैर चर्बी के रेड मीट खाएं तो आपको प्रोटीन भी बहुत अच्छा मिलेगा और आयरन भी बहुत अच्छा मिलेगा। अपने ग़िज़ा को बैलेंस रखें, मतलब रेड मीट भी खाएं, चिकन का भी इस्तेमाल रखें, दालें और सब्जी भी अपने इस्तेमाल में रखें। बेसिकली आयरन जो है ना, आयरन हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं उसके लिए बहुत जरूरी होता है जी। ये हीमोग्लोबिन जो होती है बेसिकली वो आयरन से ही बन रही होती है। अच्छा, हीमोग्लोबिन देखा ये गया है कि हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल होता है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है जिसको फेरेटिन या मेरे ख्याल फेरेटिन ही डॉक्टर साहब कहते हैं ना, तो फेरेटिन कम होता है जिसकी वजह से जो है तो वो बाल गिर रहे होते हैं। तो जब भी लोग आते हैं हमारे पास और जब हमको टेस्ट के लिए वो टेस्ट अपने लेकर आते हैं कि जी मैंने अपना खून भी टेस्ट कराया, देखिए मेरा हीमोग्लोबिन भी मौजूद है, तो उसका सीरम आयरन और सीरम फेरेटिन जो है तो वो ज़रूर कराना चाहिए। डॉक्टर साहब और कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो अगर बाल गिर रहे हों तो वो कराने चाहिए, उनकी वजूहात मालूम करने के लिए? देखें, सबसे पहले तो मेन जो हम टेस्ट करना चाहिए वो यही है, CP कहलाता है या CBC कहलाता है, कंप्लीट ब्लड पिक्चर जो होती है वो हमें कराना चाहिए। उसमें हमें पूरी एक डिटेल मिल जाती है। इसके अलावा जो है आप विटामिन D कराएं। अच्छा, विटामिन डी का ये तो बड़ा नया रिसर्च है कोई विटामिन डी के बारे में, क्योंकि हमारी जो अब लाइफ है आप देखें कि वो क्लोज हो गई है घरों के अंदर। विटामिन डी जो है वो धूप में होता है, तो जाहिर है जो फ्लैट में लोग रह रहे होते हैं, बच्चे आपने देखा होगा कि हड्डियां उनकी टेढ़े होना शुरू हो जाती हैं, तो वो जाहिर है वजह ये है कि वो विटामिन
विटामिन डी की वजह से। अब विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा, वाह। और जब कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा तब आप खुद समझ सकते हैं कि हड्डियों का हमारा क्या हाल होगा। तो जब हार्मोन्स भी है कि आप दूध पी के सन की तरफ जाएं, सुबह में दूध पिए और बाहर निकल जाएं वॉक पे, तो वो आपका कैल्शियम लॉक करता है, तो विटामिन डी क्रिएट होता है। इजी एंड सस्ता। देखिए हमारे दोनों मौजूद मेहमान आपको घर बैठे कितने अच्छे नुस्खे बता रहे हैं। मुफ्त में आप विटामिन डी जो है तो वो हासिल कर सकते हैं और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं। सुबह की धूप खास तौर पे जो थोड़ी ठंडी धूप होती है, अगर मौका मिले तो ज़रूर आप 15-20 मिनट काफ़ी होती है डॉक्टर साहब, 15-20 मिनट वो धूप ले लें और उसी दौरान अगर आप थोड़ी सी वॉक कर लें या एक्सरसाइज कर लें धूप में, तो आपके जिल्द, बाल और दीगर बहुत सारे बॉडी के मसाइल जो हैं तो वो हल हो जाएंगे। कॉल है जी, बिल्कुल जी दीजिए। मनकशे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं आपका लाइव प्रोग्राम देख रही थी, तो मुझे अपने स्किन रिलेटेड आपसे कुछ पूछना था। स्किन से रिलेटेड? जी चलें, बहरहाल हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है बालों के गिरने की वजूहात और उनका इलाज, लेकिन अब आपकी कॉल आई है तो पूछिए आप स्किन से मुतालिक क्या पूछना चाहते हैं। मेरी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, मतलब लाइक पिंपल्स वगैरह, कोई भी फाउंडेशन मैं यूज करती हूँ तो उस पर एक्ने वगैरह निकल आता है, तो इसके लिए मतलब कोई मेडिकेटेड फाउंडेशन मुझे यूज करना चाहिए या नॉर्मल जो होम रेमेडीज होती हैं वो, या कोई अच्छा फेस वॉश वगैरह आप रेकमेंड कर दें? ठीक है, आप हमारे साथ रहिए, कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए और ऑनलाइन हम इसका जवाब देते हैं ताकि और भी सुनने वालों को इसका फ़ायदा हो। नाम क्या बताया था? हमारी मनकशे की कॉल थी कराची से, और वो कह रही हैं कि उनकी स्किन जो है तो वो ऑयली है, जिसकी वजह से उनको पिंपल निकल आते हैं और फाउंडेशन जो है तो उनको सूट नहीं करता। तो बिल्कुल, बेसिकली ऑयली स्किन के साथ ये प्रॉब्लम रहता है कि जब ऑयल बेसिकली हमारे पोर से निकलता है और जब वो ब्लॉक होते हैं तो फिर जाहिर है कि ब्लैक हेड और वाइट हेड बनते हैं, ब्लैक हेड बनना शुरू हो जाती है। तो जाहिर है कि उसके लिए ज़रूरी है कि वो आप उसको चेहरे को वॉश करें और बार बार वॉश करें। एक तो ये तरीका है। और उन्होंने कहा कि कोई फेस वॉश, तो ऐसे फेस वॉश हैं जो ऑयल कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। किसी का हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे बेशुमार फेस वॉश हैं जो ऑयल ठंडे पानी से फेस नहीं, हम ले भी सकते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का मकसद है कि घर बैठे उनको कोई जो मिल जाए, तो कोई ऐसा फेस वॉश जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो, थोड़ा सा हल्का सा, और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हों जो विटामिन सी हो, और आप इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन अगर आपको मिलता है तो वो ले लें। और नहीं तो वो जो नंबर आपके पास चल रहे हैं, हेल्पलाइन के जो नंबर हैं उन पर रब्ता करके और मुझसे बात कर लें और अपने लिए कोई भी फेस वॉश या दवा जो है तो वो तजवीज़ करा लें। फाउंडेशन में मैं हेल्प कर सकती हूँ इनकी। अगर इनके फेस ऑयली है तो सबसे पहले अपनी जब मेकअप करें तो स्किन प्रैप अच्छे से करें, आइसिंग कर लें। आइस आपकी स्किन को बहुत अच्छा सा फ्लफी से लुक देता है, हाइड्रेट कर देता है। आफ्टर दैट अपनी स्किन को प्रैप करें, लाइक एक प्राइमर अच्छा सा लगा लें। अच्छा, प्राइमर लगाने के बाद कोई भी लूज पाउडर डस्ट कर दें, एंड देन इनकी स्किन ऑयली है तो ये मैट फाउंडेशन लगाएं। मैट फाउंडेशन लगाएंगे, वो लॉन्ग स्टे करेगा, स्प्रे कर दें, सेटिंग स्प्रे कर दें, एंड वो फिर ऑयल नहीं निकलेगा फेस पे जल्दी। इट विल टेक टाइम। आइसिंग हेल्प्स अ लॉट बिफोर मेकअप अगर आप करते हैं। और उसके बाद जब मेकअप के बाद आप आ जाएं तो एक अच्छे क्लींजर से जो है, बिल्कुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेकअप से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किन क्लींजिंग है, मेकअप उतारना ज्यादा जरूरी है। ताकि नीली कॉल है जी। हेलो जी डॉक्टर साहब। जी, ये मेरे सर के बाल बहुत कमजोर हो गए हैं, सलमान साहब बात कर रहे हैं। जी 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 जी। तो जो है ना, इसके लिए मैं क्या करूं? और मेरी दाढ़ी के बाल भी बहुत टूट रहे हैं। दाढ़ी के बाल भी टूट रहे हैं और सर के बाल भी टूट रहे हैं। आपकी उम्र क्या है सलमान साहब? मेरी उम्र है 45। और कितने अरसे से आपके साथ ये प्रॉब्लम है? ये वाला प्रॉब्लम मेरे साथ में तकरीबन जो है ना वो 6 मंथ हो गए। अच्छा, आपकी फैमिली हिस्ट्री है बालों के गिरने की, यानी कि आपके वालिद के, चाचू वगैरह की या मामू वगैरह की साइड पे जो तो गंजपन है, कोई जेनेटिक इशू है ऐसा? नहीं है ऐसा कोई मसला। और एज जो है तो 46 है। अगर जेनेटिक होता तो उससे पहले ही जो है तो अब ये एक जनरलाइज्ड जो है तो हेयर फॉल। शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। आप कॉल कट करें, अभी आपके बालों का इलाज ऑनलाइन तजवीज़ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक ही हो। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जेनेटिक से हटके भी हो सकता है कि 2 भाइयों को तो है, तीसरे को नहीं हुआ।
नहीं, वो जीन्स तो होती है, लेकिन वो डोमिनेट नहीं होती, सप्रेस पड़ी रहती है, किसी में एक्टिव हो जाती है, किसी में सप्रेस है। मेरा ख्याल ये है कि सर्विकल वाल के लिए इनके जो है वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से। नहीं, वो कहते हैं कि एक तो हिस्ट्री भी नहीं है, फिर अब एज भी 46 बता रहे हैं, तो मेरा ख्याल है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का चांसेस मुझे कम नजर आते हैं। जनरलाइज्ड हम इनको कोई तजवीज़ कर दें कि अगर जनरलाइज्ड है तो उसके लिए जाहिर है कि आप विटामिन्स और डाइट अपने इसका ख्याल रखें, और इसके अलावा जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि अच्छा ऑयल यूज कर लें। कौन सा? बिल्कुल क्रिस्टल हेयर ऑयल आप यूज करें, क्रिस्टल ऑयल इज गुड, क्रिस्टल हेयर यूज करें आप। इसके अलावा ये है कि अच्छा शैम्पू यूज करें और अपनी डाइट का ख्याल रखें, और सप्लीमेंट भी बिल्कुल आप सप्लीमेंट यूज करें। कौन सा? आप जेराविट वगैरह यूज कर सकते हैं। अच्छा, विटामिन ई की भी बहुत अहम जी बिल्कुल विटामिन, और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ एक और सप्लीमेंट है ईप्रो ई, जिसमें 500 मिलीग्राम जो है तो वो विटामिन ई है, और उसी के साथ इवनिंग प्रिमरोज ऑयल है। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है जो प्रूवन कर चुका है कि हमारी जिल्द के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छा है इवन, और विटामिन ई की एब्जॉर्प्शन को जो है तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। नीली, आप कुछ विटामिन ई के बारे में? मैं इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि आपकी टैबलेट्स मैंने यूज़ की हैं, एंड इसमें मौजूद है विटामिन ई जो है वो आपको लिटरली बहुत हेल्प करता है। इप्रोई के हवाले से बिल्कुल, इप्रोई के हवाले से। और दीगर सप्लीमेंट जैसे सलमान साहब ने, अब ये हम सलमान साहब के लिए एक ऑनलाइन इलाज जो है वो तजवीज़ कर रहे हैं कि वो घर बैठे जो है अगर ये चीज़ें इस्तेमाल कर लें तो एक जनरलाइज जो हेयर फॉल का उनका मसला है वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, सप्लीमेंट्स का इंटेक इन्हें करना होगा, माइट भी इनके जो फूड इंटेक है वो इतना हेल्दी ना हो, सन एक्सपोजर ज़्यादा हो इनका, अपने बालों के, अपनी स्कैल्प की टेक केयर ना करते हुए। बट इन्होंने कहा कि इनके बियर्ड के भी बाल श्रेड हो रहे हैं, तो इट्स मीन इनका फूड इंटेक, इनमें डेफिनेटली किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है। तो पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, बेहतर है कि डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, कंसल्ट करना ज़रूरी है। नहीं, ऐसा होता है कि बात मतलब लोग आजकल महंगाई भी है ना, डॉक्टर्स की फीसेज भी बहुत ज़्यादा है, आपको कॉल कर ले, हाँ कॉल करके भी देखिए, हम तो बता ही रहे हैं ना अभी, हम तो अभी घर बैठे बता रहे हैं, और ताकि वो लोग भी जो इस तरह के जनरलाइज्ड हेयर फॉल से में हैं कि बस कुछ अरसे से बाल जो हैं तो ज़्यादा तेज़ी से गिर रहे हैं, तो हमारे दोनों मेहमानों का जो मुश्तरका ओपिनियन है वो ये है कि एक तो आप उस क्रिस्टल हेयर ऑयल का मसाज कर लें रोज़ाना रात को, या एक दिन छोड़कर एक दिन भी, इससे आपके बाल जो हैं तो चमकदार भी हो जाएंगे, ब्रेकेज भी इनका कम हो जाएगा, और साथ ही जो है तो विटामिन ई और इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का कॉम्बिनेशन जिसको हमारे पास मौजूद है जो ब्रांड ईप्रो ई, और एक सप्लीमेंट है हेयर स्किन नेल और एंटी एजिंग इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ द बायोटिन एंड द जिंक एंड अदर मिनरल्स एंड द एलिमेंट्स, जेराविट। तो ये तीनों मतलब सुबह में आप जेराविट ले लें, रात में इप्रोई ले लें, और सोते वक्त क्रिस्टल हेयर ऑयल का इस्तेमाल कर लें। डॉक्टर साहब ने कहा कोई अच्छा सा शैम्पू जो है तो वो इस्तेमाल कर लें। हेयरमेक्स के नाम से एक शैम्पू मार्केट में अवेलेबल होगा, आपको इजीली मिल जाएगा, उसमें बायोटिन है। तो मेरा मशवरा है कि इन तीनों चीज़ों के साथ आप हेयरमेक्स का शैम्पू जो है तो वो इस्तेमाल करें, और अपने एक्सपीरियंस से तकरीबन 2 महीने बाद 3 महीने बाद हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपने अपने बालों के में क्या फ़र्क जो है तो वो महसूस किया। हमें आपकी दोबारा कॉल का इंतज़ार रहेगा, और मैं ख्याल एक और लाइव कॉल हमारे पास मौजूद है। जी बिल्कुल, फरहान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान सर, कराची से बात कर रहा हूँ सर, शो आपका देख रहा था। जी। तो ये जो आपका टॉपिक चल रहा है सर हेयर के हवाले से, तो मतलब बड़ा, तो मैं कहूँगा कि हॉट टॉपिक है आजकल, हर दूसरे मसले का बंदे का ये इशू है हेयर फॉल का। तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है सर, तो इसके हवाले से थोड़ा जानना चाहूँगा। ऑन एंड ऑफ ये सर चलता रहता है, कभी रुक जाता है, कभी स्टार्ट हो जाता है, तो इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे सर आप मुझे? आपके बाल गिर रहे हैं, मतलब कभी रुक जाते हैं, कभी गिरते हैं? कभी रुक जाते हैं, कभी गिरते हैं, मतलब अच्छा। अपनी मर्जी से चल रहा है सर सिस्टम, ऐसा लगता है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपकी उम्र क्या है? सर मेरी एज 36 है। और आपकी फैमिली हिस्ट्री है, मतलब आपके वालिद के, भाइयों के, मामू के, चचा ताया वगैरह के बाल गिरे? तो इसमें ये कह सकते हैं कि 100 में से 30% फैमिली इशू है हमारा, बाकी 70% नहीं है। 70% नहीं है, ठीक है। आप कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए और प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए। अभी एक छोटा सा वक्फा है, ब्रेक के बाद मिलते हैं और आपके सवाल का जो है तो भरपूर जवाब देने की कोशिश करते हैं। अपने मेहमानों की मौजूदगी में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र बक़ाई साहब और मोहतरमा नीली साहिबा, जो बहुत ही मालूमात रखती हैं इस हवाले से, अपने मुफीद मशवरों से घर बैठे आपको मालूमात फराहम करी हैं कि बालों को गिरने से कैसे रोका जाए। तो अभी आपके सवाल का जब भी जवाब देते हैं, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। मुख्तसर वक्फे के बाद हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आने वाले सेगमेंट में आपको बहुत अच्छी मालूमात मिलने वाली हैं।
DHS ऑनलाइन में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। वक्फे पे जाने से पहले हमारे पास कॉल थी फरहान साहब की, जिनकी उम्र 36 साल है और उनके बाल जो हैं तो वो गिर रहे हैं और कभी कभी कहते हैं कि कम हो जाते हैं, कभी कभी गिरना शुरू हो जाते हैं और उनके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। तो पहले हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या आप समझते हैं कि क्या रीज़न हो सकती है, और उन्होंने फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी कुछ बताया कि किसी हद तक है। मेरा ख्याल में ये बहरहाल वही है, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, जैसे डिसबैलेंस नहीं बल्कि हार्मोनल फेनोमेना कह लें। हाँ, बेसिकली तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जिसे हम कहते हैं, मर्दाना मेल पैटर्न बाल्डनेस या उर्दू में मर्दाना गंजपन, मर्दाना जो स्पेसिफिक गंजपन है जो शुरू होता है फ्रंट से लेकर फिर पीछे की तरफ बढ़ता है। और इसका जो अगर हम मेडिसिन से ट्रीटमेंट देखें तो वो इतना इफेक्टिव है नहीं है। बिल्कुल 2 मेडिसिन है खाली, मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड जो हम यूज करते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि अगर लेकिन ये डॉक्टर के मशवरे से आपने इस्तेमाल करनी है, घर बैठे इस्तेमाल। एक और चीज़ है कि वो आपने भी महसूस किया होगा कि वो बाल उगा नहीं सकते, रोक जरूर सकते हैं और उनको बेहतर कर सकते हैं, और उनका असर भी उसी वक्त तक रहता है जब तक वो आप करते रहे, इस्तेमाल करते रहे। क्योंकि बाल जब आपके बीमार हैं तो ये ऑनगोइंग प्रोसीजर है, ठीक है। अब आपने इसको रोकना है तो आपने दवा जो आपका डॉक्टर, यानी कि इनका जो प्रॉब्लम है इनको किसी डॉक्टर से जो तो रुजू करें। और तो डॉक्टर साहब आप जी बिल्कुल आप इनको जो है अपने पास बुलाएं। नहीं, आप भी बुला सकते हैं, ये खुद ही आ सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आपके पास मौजूद है, चल रहे होंगे फरहान साहब। तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप डॉक्टर से रुजू करें, माहिर अमराज बाल से। अगर हमारे पास आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। इस प्रोग्राम के हवाले से आपको जो है तो वो फ्री कंसल्टेशन जो है तो वो मैं प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर साहब अगर आपके पास पहुंचें तो आप भी इनको फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड कीजिएगा। जी एक और कॉल है, आयशा। जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आयशा जी। डॉक्टर मुझे ये पूछना था, मेरे जो फ्रंट हेयर लाइन है वहाँ से मेरे बाल कुछ गिर रहे हैं, ठीक है। बहुत स्पेस वहाँ दिख रहा है, रूट्स मौजूद हैं बट काफी स्पेस दिख रहा है, हेयर लाइन थोड़ी रिसीड कर गई है। तो आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए, हेयर लाइन रिसीड कर गई है या हो रही है? हो रही है, रूट्स वहाँ मौजूद हैं बट वहाँ स्पेस दिख रहा है मेरा। ठीक है, लेकिन ख़वातीन में अक्सर ये देखा गया है कि वो गंजी नहीं होती हैं क्योंकि उनका हार्मोन सिस्टम दीगर होता है, लेकिन अलबत्ता बाल ज़रूर कम होते हैं और गिरते बहुत ज़्यादा हैं। और ख़ासतौर पे इन्होंने कहा कि हेयर लाइन। आप कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए और हमारे साथ प्रोग्राम पे रहिए। हम दोनों अपने मेहमानों से आपके मसले का हल जानने की कोशिश करते हैं। आयशा हमारे साथ मौजूद थी और उनकी हेयर लाइन जो है वो कमज़ोर हो रही है, रिसीट हो रही है। सबसे पहले मेरा मशवरा तो ये है कि अपना कुछ हार्मोनल टेस्ट करा लें। अच्छा, क्योंकि जो फ्रंट से जाना शुरू होता है वो बेसिकली फीमेल्स में भी, जैसे पॉलीसिस्टिक डिजीज है या और दूसरी चीजें शुरू अगर हो रही हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है तो उसमें जो है ये चीजें शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले अपने हार्मोनल टेस्ट कराएं। डॉक्टर थायराइड प्रोफाइल ये भी, या थायराइड वो भी इसमें आ जाता है, खवातीन में बहुत ज्यादा जो है हार्मोन में आ जाएगा। तमाम वो थायराइड प्रोफाइल है, तमाम उनके जो मेल फीमेल हार्मोन्स हैं, इनके टेस्टोस्टेरोन भी कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड भी कराएं। और फिर उसके बाद आप बिल्कुल कंसल्ट करें। ये इन्हें लाजमी कंसल्टेशन की जरूरत है अच्छे डॉक्टर की। इस तरह घर बैठे किसी रेमेडी से इनको नहीं फायदा होगा। लेकिन अब अगर नहीं आ रही हैं तो जो हमने अभी कुछ बताया था कि एक सप्लीमेंट जेराविट और ईप्रोई और क्रिस्टल हेयर ऑयल इस्तेमाल करें तो इससे भी आपको फायदा होगा। लेकिन बेहतर है कि आप डॉक्टर से मिलके अपना इलाज करें। क्या कहती हैं आयशा का जो आपके जहन में डॉक्टर्स वाला हल तो आप लोग अच्छा दे सकते हैं, लेकिन एज अ ब्यूटिशियन अगर मैंने फीमेल्स में देखा है, जब हम घर पे काम कर रहे थे बालों को टाइट खींच के बांध दिया ऊपर, टाइट करते हैं, तो ये आपके बालों के लिए बहुत डैमेज करता है। बिल्कुल अपने बालों को वो जो टाइट पोनी टेल्स वगैरह बनाई जाती हैं ये आपके बालों को बहुत डैमेज करता है। तो अगर ये इनकी लाइफ में है तो इसे अवॉइड करें। अच्छा। कोशिश करें कि बालों को ज्यादा टाइट करके ना बांधे, लूज रखें थोड़ा सा। लोग समझते हैं कि अगर हम टाइट करके बांधेंगे तो बाल ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके बाल ट्रैक्शन का शिकार हो जाएंगे, ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं, और फोरहेड जो है तो वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो आयशा थी, तो अगर आप देख लें कि अगर आप बाल खींच के बांधती हैं तो उनको लूज पोनी की शक्ल में बांधें, ढीला छोड़ दें, लूज छोड़ दें। अच्छा, कॉम्बिंग की क्या अहमियत है, कंघा करने की, और कितना करना चाहिए? बेसिकली कंघा करने की अहमियत इस सेंस में है कि आप कंघा एक तो अच्छा यूज करें, ब्लंट एंड हो उसके, ऐसा ना हो कि वो रफ हो, पता चला आपके स्काल्प को जिसके आगे वो बीट्स लगी होती हैं, ब्रश, वो अच्छा वो ज्यादा अच्छा होता है। और वो मसाज करते हैं बेसिकली। वेरी गुड। बेसिकली कंघा क्या है, वो मसाजिंग है जो आपके स्काल्प पे उसका। तो अगर उसे आप कर रहे हैं ऑफ एंड ऑन और बड़े स्मूथ तरीके से तो कोई उसमें
हर्ज नहीं है। और कहते हैं साइंस ये कहती है या स्टडीज ये कहती हैं कि तब कम से कम पूरे दिन में आपको 100 स्ट्रोक्स आपकी स्किन को जो है, लेकिन उसका भी एक प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं होता कि बस आपने शुरू हो जाना है। पहले आपने अपने नीचे से, लंबे बाल है तो पहले नीचे से अपने बालों को इतनी लेंथ लें, फिर हाफ पर आए, फिर इस पर आए, एंड देन फिर फोरहेड अपने हेड पर जाएं। तो इस बालों को बड़े प्यार से ट्रीट करना होता है। अगर आपने एकदम से कंघा शुरू कर दिया, ऑब्वियसली वो आपका बाल डैमेज करता है। तो 100 स्ट्रोक्स का ये मतलब भी नहीं होता कि एक ही टाइम पर बस लगे रहें, ऐसा भी नहीं होता। जेंटली पोलाइटली आप अपने बालों को 2-3 मरतबा करके जो है तो आपको आप 100 स्ट्रोक्स ये मसाज करता है। मैं इत्तेफाक करती हूं के बाद। अच्छा, प्लस अगर कोई डैंड्रफ वगैरह भी हो रहा होता है, ये क्लीनिंग, स्कैल्प की क्लीनिंग जो है तो उसमें भी रोक करता है। और जो ऑयली स्कैल्प होता है जिसमें सीबम होता है, उसको भी जो है तो वो कंट्रोल करता है। उस सीबम को जो है तो वो बालों के ऊपर लेकर आता है, जिसकी वजह से बाल जो है तो शाइनी और चमकदार हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है तो वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। बहुत तशनगी रह गई बालों बालों के गिरने की वजूहात और उनका इलाज। इतना बड़ा मौजू है कि इसको हम एक प्रोग्राम में जो है तो वो कवर कर ही नहीं सकते। इंशाल्लाह ताला आने वाले प्रोग्रामों में भी जो है तो इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने भी लाइव कॉल की है, अगर वो हमसे मिलना चाहें तो अपनी कॉल का हवाला दे दें। उनके लिए कंसल्टेशन फ़ीस जो है तो वो बिल्कुल फ्री है, जो डॉक्टर साहब की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके मसाइल को हल करने के लिए पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के ताउन से हर हफ्ते की दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक पेश किया जाता है। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजूद था बालों के गिरने की वजूहात और उनका इलाज, और बड़ी खूबसूरत सेर हासिल गुफ्तगू की हमारे दोनों मेहमानों ने, जनाब डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र बक़ई साहब और मोहतरमा नीली साहिबा ने। हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं अपने दोनों मेहमानों का कि हमारे नाजरीन को जो है तो इतनी अच्छी मालूमात आप लोगों ने फराहम की, जो घर बैठे ही उनके बहुत सारे मसले जो है तो वो हल हो जाते हैं। एक रेमेडी वो ऑयली स्किन के हवाले से उन्होंने पूछी थी कि कोई रेमेडी बता दें, तो मैं बता देता हूँ कि वो मुल्तानी मिट्टी जो है, अब आने वाला सीज़न जो है तो वो गर्म है, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी लीजिए, ठीक है, उसको भिगो दीजिए, उसके अंदर शहद डाल दीजिए, ठीक है, और शहद में भिगो दीजिए उसका एक पेस्ट बना लें। और जब लगाने लगे तो थोड़ा सा उसके ऊपर लेमन के 2-4 कतरे लगाए और 15-20 मिनट के इस मास्क को जो तो अपने चेहरे पे फैलाएं। आपकी इस ऑयली स्किन जो है तो वो कंट्रोल हो जाएगी। DHS ऑनलाइन से डॉक्टर हनीफ सईद को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू और नए मेहमानों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।